बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप अल्लाह तबारक व तआला के बहुत ही लाडले और महबूब नबी हैं। रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मैं अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता हूँ, लिहाजा तुम भी उस पर दरूद भेजा करो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दरूदे पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला इस पर 10 रहमतें नाजिल करता है, इसके 10 गुनाह मिटाता है और 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर शब्बे जिमा 100 बार दरूद शरीफ पढ़ता है, खालके कायनात इसकी 100 हाजतें पूरी करता है। 70 आखिरत में और 30 दुनिया में जो शख्स दरूद पाक को कसरत से पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला इससे राजी होकर अपनी रहमतों और नेमतों से नवाजेगा, जिसकी बदौलत इसे बेपनाह दीनी और दुनियावी फायद होंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, दुरूदो इस्लाम पढ़ने से बदबख्ती दूर होती है, मोहताजी दूर होती है, भूली हुई चीज याद आ जाती है, अल्लाह तबारक व तआला शफा नसीब फरमाता है। दोस्तों, ऐसा ही एक मोजज़ा दिल्ली में भी पेश आया। जब कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी एक नौजवान को हुई तो क्या हुआ? जब दुनिया भर के डॉक्टरों ने इसे मौत की खबर सुनाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके किस अमल की वजह से इसे जिंदगी अता की। इस नौजवान कैसे मौत को चकमा दिया, कैसे बेटे की मौत की खबर सुनकर मां गशी खाकर गिर पड़ी, नौजवान कैसे जिंदगी से नाउम्मीद हो चुका था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मां के किस अमल की वजह से इस नौजवान को जिंदगी बख्श दी, ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में बताई जाएगी। लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, वस्ती दिल्ली में एक मुसलमान नौजवान अपनी मां और 3 बहनों के साथ रहाइश पजीर था। इसका वालिद बचपन से ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। पूरे घर की जिम्मेदारी अमजद के कंधों पर आ गई, इसलिए अमजद करीब ही एक फैक्ट्री में काम करने लगा। अमजद का घराना मजहबी घराना था। इसकी वालदा परहेजगार, इबादत गुजार और अल्लाह तबारक व तआला से इंतहाई मोहब्बत करने वाली खातून थी। इसकी 3 बहनें जो अभी शादी के काबिल हो चुकी थी। अमजद ने कभी भी अपनी बहनों को वालिद की कमी महसूस नहीं होने दी। एक दिन अमजद को हल्का सा बुखार हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वो फैक्ट्री में काम करने के लिए घर से निकल पड़ा। फैक्ट्री में काम के दौरान इसकी तबीयत मजीद खराब हो गई। अमजद बेहोश होकर वही जमीन पर गिर पड़ा। अमजद को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इसकी मुख्तलिफ रिपोर्ट की। डॉक्टरों ने अमजद को बताया कि इसे लास्ट स्टेज का कैंसर है, इसकी जिंदगी बहुत थोड़ी है। ये खबर सुनते ही इसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। दोस्तों, अमजद हवास बाख्ता होकर गिर पड़ा। इसकी आंखों से बेशुमार आंसू जारी थे। अमजद वापसी पर सोच रहा था कि अगर इसे कुछ हो गया तो इसकी बहनों और वालदा का क्या होगा, वो इस जालिम मुआशरे में किस तरह जिंदगी बसर करेंगी, कौन इसकी बहनों से शादी करेगा। ऐसे लाखों सवालात अमजद के जहन में गर्दिश कर रहे थे। इसकी आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। इसे ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे अभी मौत का फरिश्ता इसकी रूह कब्ज करने के लिए आ जाएगा। अमजद सारा दिन इधर उधर गुजारने के बाद घर की तरफ चल पड़ा। इसने अपनी वालदा और बहनों से इस बारे में कोई भी बात ना करने का फैसला कर लिया। दोस्तों, वक्त गुजरता रहा। अमजद की तबीयत मजीद खराब होती जा रही थी। इसकी रंगत पीली हो चुकी थी, चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो चुकी थी। इसे मौत अपने बहुत करीब दिखाई दे रही थी।
अमजद अब घर वालों से भी ज्यादा बातचीत नहीं करता। इसके घर वालों को ये तब्दीली अच्छी तरह महसूस हो रही थी। इसकी वालदा ने कई मर्तबा दरियाफ्त करने की कोशिश की, लेकिन अमजद टाल मटोल से काम लेता। इसकी वालदा इसकी ऐसी हालत की वजह से हर वक्त परेशान रहती। वो कभी काम पर जाता तो कभी छुट्टी करता। एक दिन अमजद घर पर जरूरी काम कर रहा था कि अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। इसे अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टर ने अमजद की वालदा को बताया, आपके बेटे को आखिरी स्टेज का कैंसर है। अमजद की वालदा को जैसे ही इस खबर का पता चला तो इसका जैसे किसी ने कलेजा निकाल लिया हो। पूरे घर में कहराम बर्पा हो गया। अमजद इकलौता घर का सहारा था। अमजद की वालदा जब भी नमाज पढ़ती तो अल्लाह तबारक व तआला से अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगती। एक दिन इसकी वालदा का भाई अमजद की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आया, जो पास ही मोहल्ले की मस्जिद में इमाम था। वो अपनी बहन से कहने लगा, तुम कसरत से दुरूद पाक का विर्द करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बेटे को शफा नसीब फरमाएगा। वो दुरूद पाक की फजीलत बयान करते हुए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस बयान करते हुए कहने लगा, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी अबी बिन काब बयान करते हैं कि मैं दरबारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठा था। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने फैसला किया है कि मैं कसरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ूं। या रसूल अल्लाह, मैं कितना अरसा या वक्त दरूद पाक पढ़ूं? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जितना भी वक्त मुकर्रर करना चाहते हो कर सकते हो। सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, चौथा हिस्सा मुकर्रर कर लूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई इससे ज्यादा कर सकता है तो ये इसके लिए बेहतर है। सहाबी अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, निसफ हिस्सा कर लूं? अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब ने फरमाया, इससे ज्यादा कर सकते हो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। हदीस के मुताबिक करते करते सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं हर वक्त आप पर दरूद पाक पढ़ूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे लिए कफालत बन जाएगा, ये तुम्हारे दीनों दुनिया के मकासद पूरे करेगा, तुम्हारे तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे, तुम्हारे लिए शफात का जरिया बन जाएगा। जो बंदा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है, जब तक वो दरूद पाक पढ़ता रहता है, फरिश्ते इसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। इस बंदे की मर्जी है कि वो मुझ पर दरूद पाक कम पढ़े या ज्यादा। अमजद की वालदा अपने भाई की बातें बड़े गौर से सुन रही थी। इसकी बातें इसका दिल चीर रही थी। इसे अपने बेटे के लिए एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी। अमजद की वालदा हर वक्त दरूद पाक का विर्द करती। वो उठते बैठते काम करते वक्त दरूद पाक का विर्द करती रहती। इसने अपनी बेटियों को भी इस बात की तलकीन की वो कसरत से दरूद पाक का विर्द करें। कुछ ही दिनों के बाद अमजद की तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई। इसकी वालदा का दरूद पाक पर यकीन पुख्ता हो चुका था। 6 महीनों तक ये सिलसिला जारी रहा। अब अमजद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका था। अमजद अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने इसकी रिपोर्ट्स की। वो देखकर हैरान रह गए कि रिपोर्ट में कैंसर का नामो निशान भी नहीं था। अमजद की वालदा ने अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र अदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बेटे की जिंदगी बख्श दी। रब्बे कायनात ने बहनों का सहारा वापस कर दिया। एक माँ का वाहद आसरा सौंप दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे नई जिंदगी से नवाजा। अमजद अब दोबारा फैक्ट्री में काम करने लगा। दोस्तों, दरूद पाक की बहुत फजीलत है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया, मैं और मेरे फरिश्ते हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हैं, लिहाजा तुम भी मेरे नबी पर दरूद भेजा करो। जो भी शख्स कसरत से दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी हर मुश्किल आसान फरमा देता है। कामयाबी इसके कदमों के नीचे होती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जिमे की शब कसरत से दरूद पाक पढ़ा करो। तुम जब भी दरूद पाक पढ़ते हो
تو یہ مجھ تک پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں درود پاک لازمی لکھیے گا۔